ओम शांति। स्वयं को चारों ओर से समेटकर मस्तक के बीच एकाग्र करें। मैं आत्मा अपने चलन और चेहरे से सत्यता का अनुभव कराने वाली महान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में महानता समाई हुई है। इस स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 1/7/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे किसी को भी तुम्हें दुख नहीं देना है। बाप प्यार का सागर है तो तुम्हें भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। फिर बाबा समझाते, किसी भी बच्चे में काम और क्रोध की ग्रहचारी बैठती है तो बाबा समझ जाते हैं कि इस बच्चे का माया गला घोट रही है। माया इस बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देती। फिर बाबा समझाते, बच्चे कभी भी साक्षात्कार या इन बातों में नहीं जाना है, क्योंकि साक्षात्कार या दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास है। इसलिए ज्ञानी बच्चों को इशारे से समझ जाना चाहिए कि कैसे भोग लगता है, कैसे बाप आते हैं, कैसे बाप साक्षात्कार कराते हैं। बाकी और बातों में ज्ञानी बच्चों को जाने की दरकार नहीं है। फिर बाबा कहते, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। तो अभी तुम बच्चे दुख में मुझे याद करते हो, तो मैं आया ही हूँ दुखों से छुड़ाने। मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। एक दो के साथ बहुत प्यार से चलना है। प्रश्न है, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती? उत्तर है, जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते। समझ में नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह बाप की महिमा और बच्चे जानते हैं कि भगत लोग तो ऐसे ही गीत गाते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर है। सब पतितों को पावन बनाते हैं। सब बच्चों को सुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप होता नहीं है। बेहद का बाप प्यार का सागर है। प्यार का, शांति का और सुख का सागर कैसे है, यह तुम अभी जानते हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं है। वह सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं, अभी वह याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते हैं बेहद के बाप का ही गायन है। जरूर वह बाप इतना प्यार देकर गए हैं। सतयुग में भी हर एक एक दो को बहुत प्यार करते।
जानवरों में भी एक दो में प्यार होता, यहाँ तो वह है नहीं। वहाँ जानवर ऐसे होते नहीं जो आपस में प्यार से न रहे। तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता, यहाँ मास्टर प्यार के सागर बनेंगे तो वह संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। यहाँ सब एक दो के दुश्मन हैं क्योंकि रावण राज्य है। बाप कहते कल्प पहले मिसल हूबहू तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं। कभी किसका आवाज़ सुनते हैं कि यह गुस्सा करते तो बाप शिक्षा देंगे, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, वह होते हैं हद का सुख देने वाले, और यह बाप है बेहद का और सदा काल का सुख देने वाला। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल्प बहुत दुखी किया है, रावण ने बहुत बिगाड़ा है। जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिलती है, यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता। अब तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो दो अक्षर ही याद करो। बेहद के बाप से हमको यह वर्षा मिलता। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वह वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं, श्रीमत पर न चलना वह भी विकार है। श्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। माँ में कम याद करना है और कोई को याद नहीं करना। बाप इन द्वारा कहते हैं, हे बच्चों मैं आया हूँ, सबको ले जाने वाला हूँ। हर एक धर्म में नंबरवार है। पोप का कितना मान है। इस समय तो सब अंधश्रद्धा में है। तुम सिवाय एक बाप के और किसको मान दे नहीं सकते। सब आर्टिफिशियल हैं। इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बने हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते परंतु डिटेल में समझते नहीं हैं। यह पतितों की दुनिया तो उनका क्या मान होगा। जैसे पोप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलते आए, उन्हों को नंबरवार दिखाते, फिर भी वह नंबरवार ही अपना पद लेंगे। इस चक्र को तुम अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आते ही हैं बेहद के बाप के पास, जिससे वर्षा मिलता है। साकार बिगर तो वर्षा मिलता नहीं है। बाप कहते देहधारी को याद मत करो, ऊंचते ऊंच बाप, एक बाप को ही याद करना है। कितना बड़ा फरमान है बच्चे, माँ में कम याद करो। देहधारी को याद किया तो उनकी याद से पुनर्जन्म फिर लेने पड़ेंगे। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी। विकर्म विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। धंधे में फायदा भी होता, घाटा भी होता। निराकार बाप को जादूगर, सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। अच्छा कुछ भी देखा, कृष्ण का दीदार किया, इससे फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं। यह तो ड्रामा चक्र को जानना पढ़ाई है ना। जितना बाप
आपको याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, याद आता है ना हम आपके थे। हम आत्माएं परम धाम में रहती थी, वहाँ कहने की भी बात नहीं रहती। ड्रामा अपने आप चलता रहता, जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते, उसमें तार में मछलियाँ पिरोई रहती। ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती है। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा की तार में बंधी हुई हैं, चक्र लगाती रहती, अब चढ़ती हैं फिर उतरने लगती है। तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम जान गए हो। कितना सहज है, उतरती कला कितना टाइम लेती और फिर चढ़ती कला कैसे होती है तुम जानते हो। बाप आकर पलटा देते हैं। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म आते रहते। तुम बच्चे जान चुके हो हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला पूरी हुई। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। यह तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है। यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा। भगवान को ही याद करेंगे। फांसी पर चढ़ते हैं तो भी पादरी कहते गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं हैं अपनी आत्मा को भी यथार्थ रीति नहीं समझते। मैं आत्मा क्या चीज़ हूँ, क्या पार्ट बजाता हूँ, कुछ भी जानते नहीं। आत्मा है कितनी छोटी और कहते हैं स्टार मिसल छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफ़ेद लाइट है। उनको दिव्य दृष्टि बिगर कोई देख न सके। अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता। सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ नहीं आता। साक्षात्कार तो ढेर होते, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बुद्धि से समझ सकते हो। बाबा यथार्थ रीति समझाते और कोई की बुद्धि में यह बात नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उन्हों को ही बाप समझाते और उन्हों के ही 84 जन्म होते। दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम एक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्म का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का, यह और कोई जानते नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ऑर्डिनरी बात हो गई ना। कोई भी समझते नहीं है यह संस्था क्या है, यह नाम क्यों पड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का तो प्रश्न ही निकल जाएगा। तुम कह सकते हो शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। यह समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा। समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम अर्थ को समझते, सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता। यह जो रक्षा बंधन मनाया जाता, यह भी पुरानी रस्म चली आती। वहाँ है योग बल की पैदाइश, विकार का नाम वहाँ होता नहीं है।
क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं। पहले साक्षात्कार होता, नहीं तो सिद्ध कैसे हो कि पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। बाप से बिछड़े हुए हैं इसलिए याद करते हैं। बूढ़ा व जवान शरीर होता, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता। तुम सब कुछ जान गए हो, आगे नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाप ने समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो, उनकी महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता तो जरूर हमको ऊंचते ऊंच वर्षा मिलना चाहिए ना। कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते तो बच्चों को भी समझाना है। पहले बाप का परिचय देना है। वर्षा भी बाप से मिलता। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा वृद्धि को पाएगी ना। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ते तो पूरा निश्चय बैठ जाता। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पाठ चल रहा है। हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में तो फर्क रहता है ना। सच्चे रतन तो दूर से ही चमकते। आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है। कहाँ छिपावे कहाँ रखे। धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुलता जाता। कहाँ न कहाँ ग्रहचारी बैठती है तो कोई न कोई संशय आ जाता। पढ़ाई ही छोड़ देते, समझ में ही नहीं आता। हम तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अब क्या हो गया। थोड़ा भी संशय आने से गला ही घुट जाता। बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो एकदम से गिर पड़ते। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन हैं। मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी, सब स्मृति रहती है। ज्ञानी तु आत्मा बच्चे इशारे से ही समझ जाते। कैसे भोग लगाते, कौन आते, क्या होता। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता। ड्रामा में नूद है, जो कल्प पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है। मुख्य है बाप की याद, जिससे विकर्म विनाश होंगे। जितना बाप की याद में लगे रहते उतना विकर्म विनाश होते रहते। नहीं तो बाप धर्मराज रूप में साक्षात्कार कराएंगे। अभी भी बहुत हैं जो चलते चलते अनेक भूलें करते रहते, बताते नहीं हैं। नाम बहुत अच्छा अच्छा है, परंतु बाप जानते हैं कि कितना पद कम हो पड़ता। कितनी ग्रहचारी रहती, उल्टे विकर्म करके बाप से छिपाते रहते। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा सब ऊपर में नूंधा जाता। अंतर्यामी बाबा तो वह है ना। समझना चाहिए हम छिपा कर विकर्म करते हैं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने संभालने के लिए, हमारे में ही यह आदत है तो ठीक नहीं।
स्कूल में टीचर की रिपोर्ट आती तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच उनको निकाल देते हैं। तो बहुत डर रखना चाहिए, तुमको याद एक शिव बाबा को करना है। बाबा कहते मामे कम याद करो। तुमको तो बाप के पास जाना है, उनको याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना। कोई भी भूल कर छिपाना नहीं, उल्टे कर्मों से बचकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर न चलना भी विकार है, इसलिए कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वरदान है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भाव। महान आत्माएं वह हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसी सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उससे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। स्लोगन है, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। ओम शांति।